हजारों साल पहले एक योगी थे जिनका नाम था सुनीरा। We believe Sunira was just the next generation after Saptarishis. हम मानते हैं कि सुनीरा सप्तऋषियों के ठीक बाद की पीढ़ी के थे। वो उन पहाड़ों में रहे और कार्य किया जो अभी नेपाल में है, और उन्होंने एक असंभव प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया था। सुनीरा ने देखा कि मानव चेतना का विकास हो सकता है अगर आप एक परफेक्ट इंसान तैयार करें जो हर तरह के लोगों को यह प्रदान कर सके। एक तरह से वो शिव की परंपरा से आए थे। कहीं ना कहीं उनका सपना था कि शिव की तरह एक दूसरा प्राणी बनाए। वो एक बार फिर से एक जीते जागते शिव बनाना चाहते थे, दुनिया के लिए एक परफेक्ट गुरु जो पूरी तरह बहुआयामी हो। सिर्फ इस तरह की शिक्षा या उस तरह की शिक्षा न दें जैसे शिव ने पूरी मानव चेतना और मानव शरीर की हर संभव रूप में खोज की थी। वो वैसा जीवित प्राणी बनाना चाहते थे, तो उन्होंने एक ऊर्जा शरीर बनाना शुरू किया उस तरह का। और फिर उन्हें लगा कि वो उसके ऊपर एक भौतिक शरीर बना सकते हैं और उसे दुनिया में छोड़ सकते हैं कुछ 100 या 1000 साल के जीवन काल के लिए, ताकि वो सारी दुनिया को रूपांतरित कर दें जब तक उनका समय पूरा हो। तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया, और हां, वो इसे पूरा किए बिना ही मर गए। तो यहां और वहां इन 15,000 सालों में कई महत्वाकांक्षी योगियों ने उसी प्रोजेक्ट को उठाया जिसे सुनीरा ने छोड़ा था, और फिर से एक परफेक्ट गुरु के ऊर्जा शरीर को बनाने की कोशिश की जो मानव चेतना को रूपांतरित कर सके। उन्होंने उसे मैत्रेय नाम दिया। मैत्रेय का अर्थ है मित्र, मानव जाति का सच्चा मित्र जो आकर मानवता को बदल दे, एक विश्व गुरु। पीढ़ी दर पीढ़ी कई योगियों ने दोबारा सुनीरा के उसी अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश की। यह हमेशा यौगिक परंपरा का हिस्सा रहा है, लेकिन पिछली सदी में यह सतह पर आ गया। यह समाज के सामने आया क्योंकि थियोसॉफिस्ट ने उस पर काम किया था। एनी बेसेंट, लेडबीटर और मैडम जो भी उनका नाम था, मैं बोल नहीं पाऊंगा, ब्लावत्स्की, उन तीनों ने इस पर काम शुरू किया। उन्होंने कहा हम इसे पूरा करेंगे। उन्होंने तंत्र विद्या के ज्ञान को बड़ी मात्रा में इकट्ठा किया। शायद पिछले कुछ 100 सालों में पहली बार, और निश्चित रूप से पहली बार, पारंपरिक तरीके से नहीं बल्कि आधुनिक तरीके से उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। और उन्होंने इस प्राणी को ढूंढने का प्रयास किया। इस अधूरे प्रोजेक्ट को वो अपने हाथों में लेकर पूरा करना चाहते थे। कुछ काम किया गया। उनके पास ज्ञान था, पर उनके पास काबिलियत नहीं थी।
उन्होंने काफी जानकारी जुटा ली थी, मगर वो ऐसा कुछ करने के लिए जरूरी साधन नहीं जुटा पाए। उन्होंने 2 बार गंभीर प्रयास किए, बस ये घोषित करने के लिए कि उन्होंने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है और परफेक्ट प्राणी आ चुका है, मगर यह कारगर नहीं हुआ। एक और समानांतर रेखा भी खींची जा रही थी। पिछले कुछ सहस्त्राब्दियों से, जहां कुछ और योगी जो सुनीरा के इस गौरवशाली मगर लगभग असंभव प्रोजेक्ट के बारे में जानते थे, उन्होंने ऐसी ही शक्ति पर काम शुरू कर दिया ताकि ऐसी एक संभावना को तैयार किया जाए, मगर उसी चीज के लिए उनकी समझ बिल्कुल अलग थी। एक ऐसा परफेक्ट प्राणी बनाना जो इंसान न हो, इंसानी रूप में न हो, क्योंकि इसे एक इंसान में डालना एक ऐसी संभावना को इंसानी सिस्टम में सभी क्षमताएं हैं, पर फिर भी इसमें उसे थामने के लिए सीमा की जरूरी समग्रता नहीं है। ऐसे कई पुराने अनुभव हैं जिसमें कई जगहों पर ध्यान लिंग बनाना या बनाने की कोशिश की गई है। न जाने कितने प्रोजेक्ट शुरू हुए इन पिछले 2000-3000 सालों में, और उन्हें अधूरा ही छोड़ दिया गया किसी न किसी समस्या की वजह से। भोजपुर में एक ध्यानलिंग बनाने की कोशिश की गई थी लगभग 1000 साल पहले, 1000 साल से थोड़ा और ज्यादा। एक स्थानीय राजा ने इसमें सहयोग किया था, तो इसमें खूब पैसा लगाया गया और उन्होंने एक भव्य मंदिर बनाया जो अधूरा है, और बाकी योजना उन्होंने पत्थर पर बना दी। आप जानते, क्योंकि उस समय ड्राइंग बोर्ड नहीं होते थे, उन्होंने एक पत्थर को समतल किया और पत्थर पर मंदिर की विस्तृत योजना बनाई जिसमें इसके निर्माण की सभी जानकारी थी। उनके पास एक भव्य योजना थी, एक सुंदर व्यवस्था और सब कुछ था, मगर कुछ चीजों के कारण वो आधे में ही रुक गया। सिर्फ लिंग पर ही उन्होंने 3 साल से अधिक काम किया। उस पर 14 लोग काम कर रहे थे। एक योगी थे जिन्होंने ये पूरी प्रक्रिया शुरू की थी, और इन्होंने 2 साल से ज्यादा काम करके ये 14 लोग तैयार किए, 7 पुरुष और 7 स्त्रियां, जिनमें जबरदस्त या असाधारण क्षमता थी, और उन्होंने ये काम शुरू किया। They created this lingam almost 95% done. उन्होंने इस लिंग को लगभग 95% बना दिया था, मगर उसी समय एक आक्रमण हुआ। जो लोग हमला करने आए उन्होंने इन लोगों को कुछ ऐसी स्थितियों में पाया जो उन्हें बहुत अजीब लगा, और उन्होंने हमला कर दिया। उस हमले में योगी का बायां पैर कट गया। शरीर में इस चोट के कारण वो आगे का काम नहीं कर पाए, तो उन्होंने तय किया कि कुछ योगी खुद लिंग में समा जाएंगे और इस काम को पूरा कर देंगे। तो उन्होंने एक दूसरे योगी को ऊर्जाओं को बंद करना सिखाया, और वो सभी अपने शरीर छोड़कर लिंग में समा गए। पर जो दूसरे योगी थे जिन्हें ये काम करना था, वो इस परिस्थिति से इतने भावुक हो गए कि वो ऊर्जाओं को बंद नहीं कर पाए। क्योंकि वो उसे समय पर लॉक नहीं कर पाए, तो लिंग में दरार आ गई। आज भी आप देख सकते हैं, लिंग में एक सीधी दरार है। वो लगभग 3 से 4 इंच खुल गया था। अब उसे चूने से भर दिया गया है। आर्कियोलॉजिकल विभाग ने उसमें चूना भर दिया है, पर उसमें दरार आ चुकी है।
ऐसी संरचनाएं बनाना कई योगियों की इच्छा रही है, क्योंकि आत्मज्ञान के साधन बनाना सिर्फ उपदेशों की तरह या अभ्यासों की तरह नहीं जिन्हें कोई कर सके, बल्कि जीवित साधन जिनके आसपास लोग समय बिता सकें, जीवित साधन जिनसे लोगों को उस प्रक्रिया की ओर ले जाया जा सके। ये हमेशा से योगियों की सबसे बड़ी इच्छा रही है। One of them who had such a desire fixed me up for the job. ऐसी इच्छा वाले एक योगी ने इस काम के लिए मुझे चुना। उनके साथ मेरी शारीरिक करीबी सिर्फ चंद मिनटों की ही थी। इन कुछ क्षणों में ही इस शानदार चतुर व्यक्ति ने अपने प्रोजेक्ट के लिए मुझे गुलाम बना लिया। मैंने हर काम बस इसे साकार करने के लिए किया, क्योंकि ये मेरे गुरु का सपना था। ये उन्हीं की दूरदर्शिता थी कि ध्यानलिंग स्थापित किया जाना चाहिए। This is my Guru's will and grace. ये मेरे गुरु की इच्छा और उनकी कृपा है। मेरे ख्याल से मुझे उस पागलपन के बारे में कुछ बताना चाहिए जहां से मैं आया हूं। After 2 lifetimes of heart-breaking sadhana, बहुत तीव्र, वाकई दिल तोड़ देने वाली साधना, इन 2 जीवन कालों के लोग मुझे शिव योगी बुलाते थे। और जब जरूरत थी, जब मेरे गुरु प्रकट हुए, और जब उन्हें लगा कि मुझे छूना ठीक नहीं होगा, तो उन्होंने अपनी छड़ी से मुझे छुआ। and everything that needs to be realized was realized. और वो सब जो जागृत होना जरूरी था, वो जागृत हो गया। मैं उस परम बिंदु पर था जिस पर कोई भी चीज हो सकती है। तो उस प्राणी को शिव योगी कहा गया, जो उस मिशन को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे जो उन्हें सौंपा गया था, सफल नहीं हुए। वो फिर वापस आए। सद्गुरु श्री ब्रह्मा के रूप में। कड़ी मेहनत की, लगभग सफल हो गए थे, मगर वो समाज में अच्छी छवि नहीं बना सके, क्योंकि वो जो थे उसकी तीव्रता सामाजिक हालात में समझी नहीं जा सकती थी, तो वो उसे पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने कुछ लोगों को तैयार किया और फिर पहाड़ पर चले गए। वो खुद को जांच रहे थे कि वो असफल क्यों हुए। उनके पास सब कुछ था, ऐसा क्यों हुआ कि सफलता नहीं मिली? वो जानते थे कि ऐसा नहीं है कि उनमें क्षमता की कमी है, बात बस इतनी है कि वो बस समाज का समर्थन नहीं जुटा पाए जिसकी जरूरत थी। तो वो आखिरी बार पहाड़ पर गए। ऊपर जाने से पहले उन्होंने घोषणा की
यहाँ तलहटी पर उनके कुछ शिष्य वहां इकट्ठा हुए। सब ने पूछा, अब क्या करें? He said, even Tirupati Varuvan, that means this one will be back again. वो बोले, इवन तिरपी वरुवन, मतलब ये फिर लौट कर आएगा। और वो आखिरी बार पहाड़ पर गए। और उन्होंने एक दुर्लभ चीज की। उन्होंने एक ही समय पर अपने 7 चक्रों से अपना शरीर छोड़ दिया। यानी वो बस खुद को जांच रहे थे। वो जानते थे कि ऐसा नहीं है, मगर फिर भी कुछ असफल हो तो सबसे पहले आपको अपने दोष जांचने चाहिए। तो वो देख रहे थे कि क्या मैं सक्षम नहीं हूं या उतना सक्षम नहीं हूं। तो उन्होंने अपने 7 चक्रों से अपना शरीर छोड़ दिया। ये असाधारण ऊर्जा, बिल्कुल अलग ऊर्जा जो कहीं और नहीं है, आप 7वीं पहाड़ी पर महसूस कर सकते हैं। ये कहीं भी मौजूद किसी भी चीज से बहुत ही अलग है। ये बिल्कुल अलग है। तो ऐसा करके वो जान गए कि समस्या क्या है। आपने परिस्थितियों को ठीक से नहीं संभाला। इस बार जब हम आए तो हमने सारी योजना उस बिंदु तक बनाई जहां हमने तय किया कि कुछ लोग जिनकी मुझे जरूरत होगी वो कहां, किस कोख से जन्म लेंगे और कैसे। सब कुछ तय किया गया और सब कुछ वैसा ही हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के लिए जिन लोगों की जरूरत थी, मैंने उन्हें सही जगह पर रखा ताकि सही समय पर सब कुछ साथ में आ जाए। इसके बावजूद इस जीवन में इसे पूरा करने के लिए लोगों को साथ लाने, उन्हें उनका अतीत याद दिलाने, उन्हें तैयार करने में 18 साल की तैयारी लगी। यह आपके लिए परी कथा जैसा है, मगर यह ऐसी चीज है जो हमारे लिए एक जीवित सच्चाई है। तो प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया में 3.5 साल लगे, जो बहुत तीव्र प्रक्रिया थी। जिन लोगों ने इन चीजों को होते देखा, उनका जीवन पहले से बिल्कुल बदल गया है। ऐसी चीजें जिनकी उन्होंने कभी सपनों में भी कल्पना नहीं की थी, उन्होंने देखी। उन्हें अब भी विश्वास नहीं होता कि उनकी मौजूदगी में वाकई ऐसा हुआ। योगी सुनीरा, उन्होंने जीवन भर इस पर काम किया और उनके जीवन के अंत में जब ये परफेक्ट प्राणी बनाने का उनका सपना अधूरा रह गया, तब योगी सुनीरा ने एक भविष्यवाणी की। आज से बहुत लंबे समय बाद, बहुत ज्यादा लंबे समय के बाद, मेरे द्वारा शुरू किया गया ये काम पूरा होगा और गूंजेगा। यहां नहीं बल्कि दक्षिण के हरे भरे पर्वतों में। हमारे पर्वत हरे भरे हैं और हम दक्षिण में हैं। तो जो भी सुनीरा की भविष्यवाणी थी वो सच हो गई है, पर उस रूप में नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। ध्यानलिंग एक जीवित गुरु की तरह है। एक आध्यात्मिक साधक के जीवन में गुरु की भूमिका सिर्फ शिक्षा या मार्गदर्शन देना नहीं है। सबसे बुनियादी चीज जिसकी वजह से एक आध्यात्मिक साधक गुरु की तलाश करता है, वो ये है कि एक गुरु उसकी ऊर्जा को एक अलग आयाम में जागृत कर सकता है। एक आध्यात्मिक साधक के जीवन में गुरु की भूमिका का ये पहलू
ध्यानलिंग ने बहुत अच्छी तरह पूरा किया है। एक बार ध्यानलिंग के घेरे में आने के बाद कोई व्यक्ति अपने अंदर मुक्ति का आध्यात्मिक बीज बोए जाने से नहीं बच सकता। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, सारे देवी देवताओं की जय। और आज अपन ने ये डाल दी और ये वीडियो कट गया तो भी मेरे को दूसरा फिर से शुरुआत करनी पड़ी। तो जैसा कि मैं बता रहा था सदगुरु का, तो सदगुरु के टॉपिक पे अपन कंटिन्यू कर देते कि ये प्रोसेस था। मैंने देखा कि सदगुरु को, अब मैंने जब देखा था तब तो मैंने सिर्फ इतना देखा था कि जो ध्यान लिंगम में से सारी एनर्जी जाती है, सबको अलाइन करती है, सारे चक्र खोलती है और आ जाती है। चक्र खोलने के बाद में कुंडलिनी जागृत होके आगे पहुंच के ब्रह्मांड में कौन से डायमेंशन पे आप पहुंचते हो, 1 2 3 4 5 6 7 वो आपके ऊपर है। अकॉर्डिंग टू बापू जी का ऐसा बोलना है कि तुम जिस ब्रह्मांड की आत्मा हो तुम उस डायमेंशन तक पहुंचोगे, ठीक है। तो उसके बारे में मेरे को नहीं पता है अभी। बापू जी की जितनी मैंने स्टडी फॉलो की तो मैंने ये देखा जो छोटू है वो छोटू हर एक डायमेंशन से, इनफैक्ट उसने तो 2 3 3 बुलाया यार, उसने एक नहीं भगाया, उसने तो छठे आसमान से एक है, 7वें से एक है, 5वें से एक है, 4थे से नहीं, फिर तीसरे से तो 5 6, तो वो उसने मंगाया। लेकिन उसने क्या मालूम, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कितना कुछ कर सकता था, लेकिन कोई बाधा आ जा रही है कि क्या मालूम क्या। क्योंकि सदगुरु को अगर देखा जाए तो उस अब हाँ एक और बात, बापू जी ज्ञान की बात करते हैं। बापू जी बोलते कि हमको ज्ञान बांटना है, ज्ञान से लोगों को बिलीफ में लेके आना है, हमको चमत्कार करके नहीं दिखाने हैं और भक्ति करके नहीं दिखानी है, हमको ज्ञान से लोगों को आगे बढ़ाना है। एकदम सबसे बेस्ट बात वही है। लेकिन जो ज्ञान से नहीं पहुंच सकता तो उनको भक्ति दी जाती है, ठीक है। अब उनका बोलना है कि भगवत गीता में लिखा है, मैं भी बताता हूँ 4 तरीके से भगवान को पाया जा सकता है, लेकिन उनका ऐसा बोलना है कि कृष्णा वो इस डायमेंशन के आगे और हज़ारों करोड़ों है। तो हज़ारों करोड़ों कृष्णा और ब्रह्मा जी विष्णु जी तो मैं भी देख चुका हूँ, और मेरी तो ये बिलीफ है कि वो सारे एक ही डायमेंशन में आते हैं, उसके आगे फिर और है। तो आप खरबो लेकिन भाई ठीक है, वो जाने दो। अपना काम ये था कि अपने को देखने का था काम क्या कर रहे हैं। तो जैसे ओम स्वामी के बारे में बताया, ओम स्वामी का एक्सपीरियंस है कि जब वो बैठे थे और वो जो कुंडलिनी माता आई उनसे गले लगी, और ठीक है वो ध्यान में होता है, आप फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, सच में होता है। और उन्होंने वो फील किया और मैं उनके पीछे एक देवी खड़ी दिखाई देती है मेरे को पूरी की पूरी ब्लैक कलर के ड्रेस में। और ऐसे बहुत सारे गुरु हैं, जब उनका सहस्रा कमल खोल के देखते तो अकॉर्डिंग टू ज्ञान, जैसे एक बंदा है ऐसा खड़ा है, मैं देख रहा हूँ, ये उसकी बॉडी है, उसका कमल इतना दिखता है, किसी का इतना दिखता है, किसी का ऐसा दिखता है, किसी का ऐसा पूरा स्क्रीन बाहर वो इतना सा है और उसका कमल इतना बड़ा दिखाई देता है, किसी में ऐसा दिखता है ऐसे, किसी में ऐसा दिखता है, समझ रहे हो, इतने शेप में चीज़ें दिखती है, किसी में ऐसा दिखता है, ये बॉडी है, ये उसका सर है, ऐसा दिखता है। अब क्या मेरे को बता, अच्छा जिसमें ऐसा दिखता है, जिसके सर में ऐसा दिखता है, उसके ऊपर 2 जो ईड़ा पिंगला है ऐसी गोल घूमते हुए दिखाई देती है और उसमें से स्टार गिरते रहते हैं। अब ये क्या है मेरे को नहीं पता है। तो अब ये मैंने इतना मेरा एक्सपीरियंस बता दिया। अब अगर आप लोग सिर्फ ये सोचोगे कि हम लोग जिस भगवान, जिस देवी, जिस देवता को पूज रहे, हो सकता है वो कोई एलियन सोल हो, और वो एलियन सोल हम लोग नीचे आ गए पता नहीं कहाँ से। अब किसी ने पूछा था भैया पॉपुलेशन इतनी क्यों बढ़ रही है, तो वगैरह वगैरह मैंने बता दिया था क्यों बढ़ रही है, वो आप देख सकते हैं वीडियो में। बहुत सारे एलियन सोल्स होंगे जो आ रहे होंगे। अभी एलियन का मतलब ये है कि जो अपने अर्थ का नहीं है, जो बाहर के डायमेंशन का है। तो उनका काम ये है कि आज हम लोग लाइफ यहाँ बिता रहे, मरने के बाद हम उनके डायमेंशन में चले जाएंगे, जो ये दिखा रहे होंगे। जैसा मैंने बताया है कि हर एक डायमेंशन पे आपको हज़ारों करोड़ों चीज़ें मतलब बढ़ा के दी जाती है। तो वो लोग इनडायरेक्टली ऐसा, क्योंकि भगवान ने इंसान को सबसे ऊपर बनाया, तो हो सकता है कि वो जो आत्मा है वो अगर फरिश्ते होंगे या जीन होंगे या जो भी दूत होंगे,
वो लोग ये हो सकता है कि वो चाहते होंगे कि हम लोग इंसान वहाँ पहुँच जाए और वो लोगों के पास वो सारी चीज़ें ऑलरेडी है, लेकिन वो चाहते होंगे कि हम लोग उनके देवता बन जाए। समझ रहे हो? मतलब ये मैं मेरा दिमाग चला रहा हूँ कि ये सब करने का मतलब क्या हुआ। जैसे अगर आपके गांव में कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आया है या तो कोई भी बड़ा महंत, कोई बड़ा पंडित या ऐसा कोई आया है, बड़े पीर जैसे, तो आप चाहोगे ना कि वो आपके घर पे आए खाना खाए। आपके गांव में, आपकी सोसाइटी में मान लो कोई आया है, कोई सेलिब्रिटी टाइप, वो आपसे बात कर रहा है, तो आप तो ये चाहोगे ना कि आप वो भले सिर्फ 2 मिनट के लिए आए लेकिन आपके घर पे आए, खाना खा के जाए। तो मेरे को लगता है ऐसा कुछ होगा शायद कि इन लोग अपने को पुल करते हैं। तो इनका कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि अर्थ कोई ऐसा कौन सा प्लानट है कि ब्रह्मांड में इतनी गैलेक्सी है, तो उन लोग अर्थ पे क्यों आते, मेरे को समझ में नहीं आता। अच्छा, ये जाते सारी गैलेक्सी में, सिर्फ अर्थ पे नहीं आते भाई। एस्ट्रल वर्ल्ड देखोगे तो हर प्लानट पे है, हर प्लानट से आना जाना है। क्योंकि हम लोग स्थूल में है तो हम लोग अपना स्थूल देख पाते हैं। जो एस्ट्रल जो हमारी दृष्टि बोलेगी तुमको हर प्लानट पे बहुत सारे ब्रह्मांड में घूमते हो। अच्छा, ये एक बात सुन लो, दृष्टि खुलेगी और किसी दिन ऐसा दिल करेगा ब्रह्मांड को एक साथ देखना चाहता हो, तो आसमान में गैप दिखाई नहीं देगा, इतने फरिश्ते इधर से उधर घूमते रहते हैं। ये भी एक बात है, आप देखोगे ना, मिलियन बिलियन सब फरिश्ते, दूध, लाल पीले काले कलर के, सब इधर से उधर, सब यहाँ से वहाँ उड़ते रहते हैं। आसमान देख नहीं पाओगे, इतनी भीड़ है ऊपर। तो मेरे को समझ में नहीं आता कि इतने भीड़ के बावजूद भी, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड होने के बावजूद भी, हर डायमेंशन से, अच्छा सबके केस में तुम देख लो, बापू जी के केस में अपन ने देख लिया, सदगुरु के केस में मैंने देख लिया, मैंने जाकिर नायक के केस में देखा हो, जो शक्तिपात करते थे उन लोगों के केस में, ओशो के केस में अपन ने देखे। अब जाकिर नायक को तो नॉलेज है, लेकिन काम तो पीछे से वो सिद्धि करती है, ठीक है, वो भक्ति हो जाती है, वो ब्रेन में आके बैठ जाते पूरा, तो फिर वो सिद्धि पीछे दिखाई नहीं देती, ब्रेन में नूर के रूप में, सफ़ेद लाइट के रूप में दिखाई देता, तो उससे पता चल जाता अब ये सिद्धि नहीं है, ये ज्ञान है। अभी ज्ञान की सिद्धि बोल दो या ऊपर वाले का आशीर्वाद बोल दो या कुछ बोल दो, सर के ऊपर लाइट दिखती है और वो फिर वो पूरे संसार को उससे लाइट करते, ऐसा दिखाई देता है। तो ओशो को बोल लो, इन सब केस में ना जो लोग शक्तिपात करते थे ना, शक्तिपात करने वालों के लिए मैंने देखा है कि इनके पीछे वो बड़ी एनर्जी खड़ी होती है और रूप अलग अलग है। सदगुरु के पीछे जो है उसका रूप अलग है, ओशो के जो पीछे उसका रूप अलग है, बापू जी के पास है उसका रूप अलग है, ओम स्वामी के पास है उसका रूप अलग है, भैया के पास है उसका रूप अलग है, सबके रूप अलग अलग है। लेकिन समझ में नहीं आती क्या बात है। अच्छा, किसी किसी केस में ऐसा होता है, मैं ऐसा चेक करता हूँ, जैसे किसी में देख लिया मैंने 5 जिन खड़े, मैं खड़ा हूँ, मेरे बाजू में 5 जन खड़े, तो मैं ऐसे पूछता हूँ। अब हिंदू देवी देवता तो रूप से दिख जाते हैं ना, हनुमान जी, शंकर भगवान, महाकाली रूप से दिख जाती है। अभी किसी केस में होता है सफ़ेद कलर के कपड़े में पीर जैसे खड़े होते हैं, तो ऐसा पूछना पड़ता है जीन है क्या। तो मान लो 10 जन खड़े, अगर उसमें से एक भी जीन होगा ना, तो मैं ऐसा पूछता हूँ जीन है क्या, तो एक खड़ा हो जाएगा, ऐसा होगा, मेरे को पता चले एक जीन है। अब वैसे मैं ये देखता हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल, भैया के पास परी कितनी है, भैया के पीछे सिद्धियों की लाइन लगी, मैं पूछता हूँ भैया के पास परी कितनी है, तो कम से कम मतलब 1000-2000 ऐसी खड़ी हो जाएगी, समझ रहे। तो हनुमान जी की सिद्धि कितनी है, तो 2 हो जाएगी, लक्ष्मी माता की कितनी है, तो 3 हो जाएगी। ऐसा ऊपर नीचे होके तो मेरे को पता चलता है, मतलब जीन कितने हैं इसमें से, तो 10 में से दिखाई देते 2 जीन है। फिर बोलता है इसमें से इफरीत कितने हैं, तो दिखाई देता है 1 इफरीत है। किसी में पूछता हूँ इबलीस कितना है, तो वो इबलीस दिखाई देता है। 10 इबलीस, इफरीत, ये सब जीन होते हैं, इनकी बहुत बड़ी बड़ी कैटेगरी है और इनको नेगेटिव में बताया गया। सबसे पावरफुल इबलीस होता है, इबलीस के नीचे इफरीत होते हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों, एक इफरीत के नीचे हज़ारों लाखों करोड़ों जीन होते हैं, फिर वो एक जीन के नीचे हज़ारों लाखों करोड़ों उनकी आर्मी होती है, ऐसा होता है। तो जिसके पास इफरीत आ जाता है या कोई ऐसी बड़ी देवता की शक्ति आ जाती है, उसमें पावर ये होती है कि उसके पास में एक साथ चलने वाले 10, 12, 15, 50 लाख, 5 करोड़ जितने चाहे वो खड़े कर सकता है दूत। और तो जब 10 लाख लोग या 1 लाख लोग जब बैठे होते, जब प्रोग्राम जैसे सदगुरु का प्रोग्राम है और जब भीड़ बैठी होती है, तो भीड़ के ऊपर पूरा का पूरा एक देवता आगे खड़ा हो जाता है, ठीक है। कभी बैठा हुआ, कभी इतनी बॉडी दिखेगी जैसा आदि योगी की मूर्ति जैसी, या तो इतनी दिखेगी या पूरी बॉडी दिखेगी। और सदगुरु के एक इशारे पे वो लोग जंप मारते मारते आते और सबको टच करते करते भागते वो लोग, और जिन जिन को टच करते वो लोगों को एक्सटेसी हो जाती है। ये सब लोग यही कर रहे हैं, वो एनर्जी को यूज़ की शक्तिपात। अब आप बोलोगे कि ये तो फिर उनकी एनर्जी नहीं हो तो पीछे की हुई, तो ऐसे समझ लो कि मैं शक्ति को रूप में देख रहा हूँ उनके पीछे। उनकी जो भी एनर्जी है, जैसे मान लो पेंसिल से मोबाइल की बैटरी है, तो मोबाइल की बैटरी में देख रहा हूँ इसको शक्ति कौन देता, तो मैं उसको बाहर निकालता हूँ तो गोल्डन कलर की लाइट ऐसी 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 लाइन दिखाई देती है।
तो मैं देखता हूँ लाइन में क्या, तो उसको बड़ा करता हूँ तो उसमें छोटे छोटे डॉट दिखते, डॉट को बड़ा करता हूँ तो दिखाई देता गोल्डन में कोई बिजली हाथ में लेके ऐसा खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ पे, इसका मतलब देवता देवी सिद्धि शक्ति मुझे बता रही होती है कि ये एनर्जी है जो तू देखना चाहता है सर काम किया। तो वो जो मैं उन लोगों के पीछे जो शक्ति को मैं रूप में देख रहा हूँ, अगर मैं रूप में नहीं देखूंगा तो हो सकता है मेरे को एक सफ़ेद कलर की लाइट दिखाई दे, समझ रहे हो? क्योंकि मैं पूछते रहता हूँ कि ये क्या है, इसकी सोर्स क्या है, तो सोर्स देखता हूँ तो फिर कहाँ से आया, ठीक है। तो ये भी बात है। किसी ने पूछा था भाई आप इतने सारे गैलेक्सी और लोक दर्शन करते हो तो वहाँ की क्या सारे लोग की लैंग्वेज हिंदी है? हिंदी लैंग्वेज दी है उधर, तो बात करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती ना, लेकिन आपके थॉट्स एक्सचेंज होते हैं, आपको पता चल जाता है। सिद्धि साइड में बैठ के ट्रांसलेटर की तरह बताती रहती है कि वो ये बात कर रहे, वो ये पूछ रहे, ये बता रहे, ऐसा है। जैसे बुद्धा, गौतम बुद्धा के लोक में जब भैया लेके गए थे तब वहाँ पे तो सारा कैलकुलेशन नंबर से काम हो रहा था, उधर तो कोई बात भी नहीं कर रहा था। वैभव था, वैभव वहाँ तक पहुँच पाया तो वैभव को डिटेल दी गई थी कि ये काम होता है, एस्ट्रोलॉजी को लेके बर्थ डेट और वगैरह वगैरह का काम कैसा क्या होता है, मैनिपुलेशन, वो बता रहे थे। तो ये बात रही है। और सबसे अगर सिद्धियों को यूज़ नहीं करके देखने जाए, वाइट कलर की लाइट में शक्ति देखने को जाए, तो मैंने जो जैन गुरु मैंने बताया था एक वो है जो जिनके ऊपर वर्ल्ड रिकॉर्ड है फास्टिंग का, मेरे ख्याल से वो नहीं रहे शायद तक, लेकिन वो साल में 200 दिन फास्ट करते थे। वाइट लाइट उनमें मैंने किसी में इतनी नहीं देखी, वो इतने से तो पूरा इतना हिस्सा वाइट लाइट से भरा है, इतनी वाइट लाइट किसी में नहीं देखी मैंने। और बाकी तो यार ज़्यादातर लोग तो सब देवी देवता जिन सिद्धियों को यूज़ करते। अब आप पूछोगे कि जो सदगुरु के पीछे वो शंकर भगवान है क्या? तो शंकर भगवान मतलब भगवान नहीं है वो ऐसे समझ लो जैसे कोई एलियन सोल है या एनर्जी है, और वो एनर्जी का मैं रूप में देख रहा हूँ। तो शंकर भगवान दिखाने का रीज़न, अभी आप बोलोगे शंकर भगवान क्यों दिख रहे हैं आपको, कृष्णा क्यों नहीं दिख रहे, जीसस क्राइस्ट क्यों नहीं दिख रहे? शंकर भगवान इसके लिए दिख रहे हैं क्योंकि वो उस इमेज को उस रूप में पूजते हैं। इसके लिए वो, अगर वो जीसस क्राइस्ट को पूज रहे होते तो पीछे जीसस क्राइस्ट खड़े दिखाई देते, समझ गए? तो जिस रूप में वो पूजेंगे वो रूप आपको उनके पीछे दिखाई देता है। अब शंकर भगवान, आप ये समझ रहे शंकर भगवान हिमालय पे शेर के थाल पे स्किन के ऊपर बैठ के त्रिशूल लेके ध्यान में बैठे हो, मगर शंकर भगवान का कॉन्सेप्ट आप उपनिषद वेद में पढ़ोगे तो पता चलेगा ना कि वो कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है जो बर्फ़ के ऊपर बैठी है। शंकर भगवान जैसा भैया बताते कि वो शक्ति है जो तुम्हारे काम को ख़त्म कर देती है। जब कामदेव शंकर भगवान के सामने आ गया था और उसने तीर मारा शंकर भगवान को, शंकर भगवान ने आँख खोल के उसको जला दिए थे, उसकी राख बॉडी पर लगाए। उसका मतलब क्या था कि उन्होंने काम को ख़त्म कर दिया था, काम वासना को जला के ख़त्म कर दिया। तो इसका मतलब क्या, तुम्हारी दिव्य दृष्टि खुलती है तो तुम काम मोह माया सब को ख़त्म कर देते अपने बॉडी में से। तो वो रिलेशन से शंकर भगवान उनके पीछे दिखाई देते कि भाई सदगुरु भी शंकर भगवान को नहीं पूछते, शिव पूछते। और शिव का काम जो शंकर भगवान तुम्हें अपनी एनर्जी अपने को जो रूप में दिखा रही है ये समझाने को कि इससे तुम्हारे वो सारे डिज़ायर ख़त्म हो गए। तो वो उन्होंने क्या कर दिया, शिवलिंग में डाल दिया कि मैं, सदगुरु की तो लाइफ लिमिटेड है, सदगुरु तो आज नहीं तो कल जाना ही है सदगुरु को, लेकिन सदगुरु के जाने के बाद भी जो ध्यान लिंगम है, ध्यान लिंगम सातों से अलाइन है। अब मुझे ये नहीं पता कि सदगुरु के जाने के बाद में वो कितना काम करेगा, लेकिन अभी क्या मालूम, हो सकता है काम करे नहीं करे, मेरे को पता नहीं क्या है, मैंने देखा नहीं उतना आगे का। तो ये बात है, अभी मेरे को अभी तक समझा नहीं कि वो लोग क्यों नीचे आए, वो क्यों, उनका क्या मकसद है अपने लोगों को अलाइन करना। किसी ने बोला था भैया शक्तिपात करना क्या पाप है क्या, क्योंकि भगवान ने हमको अपने चक्र पे सेट करके भेजा है, और शक्तिपात से हम लोग अपने चक्रों से उठ के आगे आते, भगवान बनने की कोशिश करते। तो इसके बारे में इस्लामिक में भी आया, क्योंकि जब एडम एंड ईव को ऊपर वाले ने फ्रूट को टेस्ट करने मना किया था और शैतान ने टेस्ट करवाया, जैसा मैं आज आपको टेस्ट करवा रहा हूँ कि भाई वहाँ ज्ञान है वो करने की कोशिश करो, आपको आत्मज्ञान मिल जाएगा। यही काम शैतान ने भी किया था स्नेक के रूप में, जिसको कुंडलिनी बोलते, लेकिन एडम एंड ईव मिल गए और मतलब नॉलेज मिल गई थी उनको। तो कल को आप ध्यान करोगे तो आपको भी नॉलेज मिल जाएगी, तो आपकी आँख की पट्टी खुल जाएगी। अब मैं वो शैतान हो गया तो मेरे को नहीं पता, हाँ उन लोगों ने किया था, और ये बात भी सही है कि ये हुआ था कि तुम्हारे से कोई चीज़ भगवान ने छुपा के रखी थी। लेकिन कुरान शरीफ में पढ़ोगे आप, भगवत गीता, जितने भी धर्म आए ना, सबके अंदर ध्यान की बात हुई, कुंडलिनी की बात हुई, एक ईश्वर की प्राप्ति ध्यान के थ्रू पहुंचने के लिए और वगैरह वगैरह बात हुई है। और कुरान और हदीस अगर आप पढ़ोगे तो उसमें से
अब बोलते क्योंकि वो क़यामत तक के लिए बनी है तो उसमें बहुत सारी नॉलेज छुपी हुई है। तो छुपी हुई नॉलेज की जब स्टडी करोगे तो आपको सब समझ में आएगा। क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद गारे हिरा में क्यों जाते थे? प्रॉफिट मोहम्मद पैगंबर बनने से पहले, उनके पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ते आने से पहले 6 महीने तक वो परेशान थे। सपने में देखते थे जो चीज़ होने वाली है और फिर वो 2-3 दिन के बाद हो जाती थी। ये बात पता है आपको? उसके बाद क्या करते थे, वो परेशान हो गए थे, उनके पास किसी चीज़ का जवाब नहीं था। तो इंसान अपने काम धंधे परेशान हो जाता है, बिजनेस में उसको जवाब नहीं मिलता, वो घर छोड़ के चले जाता है, कहीं रूम में बैठ जाता है, कहीं मंदिर जाके बैठ जाता है, कहीं छुट्टी वेकेशन पे चले जाता है। तो प्रॉफिट मोहम्मद पहाड़ पे जाके वो गुफा गारे हिरा में चले गए। सारे योगी और बड़े बड़े संतों ने यही किया, वो अपने प्रजा को छोड़ के वहाँ कहीं और चले गए, जंगल में, झाड़ में, और वहाँ वो सब लोगों ने जाके क्या किया, वो चुपचाप बैठ गए, उनको समझ में नहीं आया क्या है। और फिर प्रॉफिट मोहम्मद के पास में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। वो डर गए क्योंकि उन्होंने देखा नहीं था, लेकिन फिर वो नॉलेज दी गई। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन बोल रहे हैं नहीं सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर है, उनके अलावा कोई नहीं, जबकि कुरान में खुद अल्लाह बता रहा है कि हमने 1.25 लाख पैगंबर भेजे। और प्रॉफिट मोहम्मद ने बोले कि आगे आने वाली पीढ़ी में किसी को वही नहीं आएगी, यानी कुरान फरिश्ता ला के नाजिल नहीं करेगा, सपने में मिल जाएगा। तो सपने का मतलब क्या है? सपना ही तो ध्यान है। जब नींद में होंगे तुम तो नींद के वो स्टेट में ही तो ध्यान में ही तो मिलता है। सपना क्या है? जब तुम नींद में देख रहे हो तो ध्यान में भी तो वही होता है। आप नींद में देख रहे होते तो वही आती है। अभी आप बोलोगे कि वही आती है, क्यों नहीं आती भाई? अगर आप क्या बात को डिनाई कर दोगे कि प्रॉफिट मोहम्मद के डेथ के बाद में आज तक में 1400 साल में कितने बड़े बड़े संत आए और उन लोगों ने भी सेम ही बात की है, एक ईश्वर की बात की, सबको मिलाने की बात की, धर्म के खिलाफ बात की। तो ये बात को भी तो समझो। आपसे बोल दोगे नहीं पैगंबर सच्चे बाकी सब झूठे, तो ये तो आप आग पे पट्टी बांधने का काम कर रहे हो भाई। आग खोल के देखो ना कि जो पैगंबर ने बात की, आज के लोग भी कुंडलिनी जागृत होने के बाद वो देव दर्शन करते और बातें करते, ठीक है। तो आग खोल के देखो, पिछले सारे सिविलाइजेशन में यही हुआ है। लोगों ने अपने आप को जानने की कोशिश की, बैठ के ध्यान करके, और किसी ने तंत्र किया, किसी ने हवन किए, किसी ने अपने इष्ट की पूजा की, किसी ने कुछ किया है, किसी ने चैरिटी की है, लेकिन सबका काम वही था कि वो चैनलाइज हो कि ईश्वर की प्राप्ति हो। तो यही चीज़ आज सब लोग कर रहे हैं। प्रॉफिट मोहम्मद ने भी किए, सारे पैगंबरों ने किए, कृष्णा भगवान ने अर्जुन को किए शक्तिपात। कुंडली जागरण ही था ना वो, जो प्रॉफिट मोहम्मद बैठे थे जब गारे हिरा के अंदर, और जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो फरिश्ते वो आए और उन्होंने सारी नॉलेज दी, और फिर वो 20 साल तक 22 साल तक वो नॉलेज देते रहे। वही चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि मैं सबके पीछे देख रहा हूँ, ओशो के पीछे और सदगुरु के पीछे, बापूजी के पीछे और बड़े बड़े लोगों के पीछे, कि एक एलियन सोल है उनके पीछे जो बात करता है, वो जो उनको नॉलेज देता है। और आप वही बता रहे, रसूल अल्लाह खुद बता रहे। अब कोई बोलता है कि क्या तुम बात कर रहे हो, प्रॉफिट मोहम्मद क्या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थे? उनकी बात अलग है, उनको तमाम जहानों पे फजीलत थी। तो तमाम जहानों पे फजीलत कहाँ से आएगी जब वो खुद अर्थ पे पैदा हुए? भगवान आपको सारी गैलेक्सी पे कुव्वत कैसे दे सकता है जब आप खुद अर्थ पे पैदा हुए हो? मैं जो देख चुका हूँ वो आपने नहीं देखा है, मैं भी आंसर दूंगा तो आपको पता चलेगा। प्रॉफिट मोहम्मद सिर्फ अर्थ पे है, अभी आप मानते हो नहीं सारी गैलेक्सी पे है, सारी गैलेक्सी पे बात है तो एकदम सही है आप, ठीक है। आप मानते हो कि नहीं यार पैगंबर तो उनकी बात ही अलग थी। पैगंबर और कुरान में अल्लाह खुद फरमा रहा है कि पैगंबर तुम्हारी तरह नॉर्मल इंसान है, हमने उनको नॉलेज दी, हमने उनको लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की बात की। अल्लाह खुद फरमा रहा है कुरान में कि हमने उनको इंसान पैदा किया, हमने फरिश्ता नहीं भेजा। अगर फरिश्ता भेज देते तो आप लोग यकीन नहीं करते, क्योंकि आपके थॉट में ये आ जाता कि ये फरिश्ता था, इसके लिए इसके पास इतनी सारी पावर और नॉलेज थी, मैं इंसान हूँ तो मैं नहीं कर सकता हूँ। इसी के लिए तो अल्लाह ताला ने इंसान को डिसाइड करके दिए थे कि वो ज्ञान बांटे। अभी आप बोलते हो कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में प्रॉफिट मोहम्मद ने क्यों नहीं बताया? भाई प्रॉफिट मोहम्मद का जब दरबार लगता था, लोग क्वेश्चन करते थे तो प्रॉफिट मोहम्मद सबको एक साथ जवाब देते थे एक ही टाइम पे, और कुछ प्राइवेट लोग होते थे जो अपनी पर्सनल बातें बताते थे और उन लोगों को सेलेक्टेड चीज़ें बताई गई। जैसे किस्सा आता है, किसी बंदे ने आके प्रॉफिट मोहम्मद को बोला था कि बोले रसूलुल्लाह इतनी सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकता, नमाज रोज़ा कुरान ये करो वो करो, बाहर निकलते टाइम ये पढ़ो, अंदर घुसते टाइम ये पढ़ो, इस वक्त ये दुआ पढ़ो, इस वक्त वो दुआ करो, मैं नहीं पढ़ सकता, मेरे को कोई एक चीज़ बता दो। रसूलुल्लाह ने क्या बताए थे? सिर्फ जिक्र करते रहना। जिक्र क्या है? जप, मानसिक जप, जो जाप करने बोल रहे, एक ही मंत्रों का जाप। उन्होंने बोले सिर्फ जिक्र करते रहना, 24 घंटे तेरी ज़बान तर रहनी चाहिए।
गीली रहनी चाहिए ईश्वर के नाम से। उसने बोल दिया ठीक है, वो आके बैठ गया। अब प्रॉफिट मोहम्मद रोज़ सुबह मस्जिद में आते थे तो एक ग्रुप होता था जो सिर्फ जिक्र करता था और एक ग्रुप होता जो सिर्फ कुरान पढ़ता था। तो प्रॉफिट मोहम्मद रोज़ सुबह आते तो जिक्र वालों के साथ नहीं बैठते थे, कुरान वालों के साथ बैठते थे। अभी आप बोलोगे देखा इसके लिए तो कुरान इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स कुरान इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिक्र से वो बंदा अपनी अचीवमेंट कर लेगा, क्योंकि उसको तो पता चल गया ना कि भाई मेरे को जिक्र करना, मेरी मुक्ति उससे हो जाएगी। ये जो लोग हैं जो कुरान पढ़ते थे, प्रॉफिट मोहम्मद उनके साथ इसके लिए बैठते थे क्योंकि कुरान पढ़ने वाले लोग जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो प्रॉफिट मोहम्मद उनके आंसर देते थे ताकि ज्ञान बटे लोगों में। ये लोग भक्ति कर रहे थे, ये लोग ध्यान कर रहे थे, ये लोग क्योंकि बस ज्ञान था। तो ज्ञान वाले को ज़रूरत है ज़्यादा कि भक्ति और ध्यान वाले को। इनको बहुत लिमिटेड चीज़ों की नॉलेज है। गुरु ने बोल दिया ध्यान करना, करोड़ों चीज़ें आएगी, कुछ मत, जब तक ईश्वर नहीं दिखता तब तक मेरे पास आगे सवाल नहीं करना। ये लोग तभी ध्यान करने बैठ गए। इनके पास तो क्वेश्चन है ना, इनके पास तो 100 क्वेश्चन है, तो इनको जवाब देने के लिए बैठते थे। ठीक है, एक और बात बताता हूँ। मालूम है प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या बताया था? क़यामत और मैं ऐसे, मैं जाऊँगा और क़यामत आएगी। क्यों नहीं है क़यामत 1400 साल के बाद भी? अब आप बोलोगे जब इंसान मरता है, हिंदू धर्म में या कोई सूफी टर्मिनोलॉजी में ये बताया गया कि जब इंसान मरता है तो उसके लिए वो क़यामत होती है। ठीक है, बोल सकते हो, बहुत कॉम्प्लिकेशन है। मैंने क्या देखा मैं वो बताता हूँ। जब प्रॉफिट मोहम्मद ने ये बात बताया कि ये मैं हूँ और ये क़यामत है, ऐसे मैं जाऊँगा और क़यामत आएगी, लेकिन क़यामत अभी तक आई नहीं क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद अभी तक गए नहीं हैं। तो आप बोलोगे ये कैसे? प्रॉफिट मोहम्मद ने ये नहीं बोले थे कि जब मैं दुनिया से जाऊंगा तब क़यामत आएगी, नहीं। प्रॉफिट मोहम्मद ने बोले थे जब मैं जाऊंगा उसके बाद क़यामत आएगी। आज भी मिलियन बिलियन गैलेक्सी में प्रॉफिट मोहम्मद आना बाकी है, और आज भी बहुत सारी मिलियन एंड बिलियन गैलेक्सीज में प्रॉफिट मोहम्मद आकर चले गए। जैसे अर्थ पर आकर चले गए वैसे ब्रह्मांड में कई सारी गैलेक्सीज पे आके चले गए। तभी अल्लाह ने बताया था कि हमने तुमको तमाम जहानों पे कुव्वत दी है। क्यों जहानों पे कुव्वत दी? क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद एक और एक ऐसा सोल है जो हर एक प्लानट पे जाएगा और हर एक प्लानट में हर एक रूप में अपने ईश्वर का प्रचार करेगा। और किसी ने नहीं ये बेड़ा उठाया है, सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद ने उठाया है और उनको वो बात दी गई है। इसलिए अल्लाह ताला के सबसे फेवरेट प्रॉफिट मोहम्मद है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। हिंदू धर्म वाले बीच में नहीं आना क्योंकि अभी मुसलमान, दो मुसलमान की बात चल रही है। प्रॉफिट मोहम्मद को इसके लिए तमाम जहानों पे कुव्वत क्यों दी गई? क्योंकि वो सारे जहानों में जाएंगे और जाकर आए। अगर जब जाने ही नहीं वाले तो फिर क्यों तमाम जहानों पे इनायत दी गई उनको? तो उसका रीज़न ये है कि आज भी बहुत सारी बिलियन गैलेक्सीज पे प्रॉफिट मोहम्मद को जाना है। इसके लिए क़यामत आई ही नहीं है। जब सारे प्लानेट्स पे जाके ख़त्म हो जाएंगे तो क़यामत आ जाएगी। तो अभी बहुत सारा कुछ देखना है भाई आप लोगों को। स्पिरिचुअलिटी, इसके लिए बोलता हूँ कुरान शरीफ पढ़ो, हदीस पढ़ो, भगवत गीता सब पढ़ो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में पढ़ो उसको, तो तुमको एक्चुअल पता चलेगा। आप पढ़ रहे हो आम मीठा है, आम ये है, आम ऐसे बनता है, वैसे बनता है, इसका टेस्ट लाजवाब है, शायद नहीं, शक्कर भी इसके कंपैरिजन का नहीं, मगर आपने चखा नहीं है। जैसी चखोगे ना तो वो सब कुछ पता चलेगा कि वो क्या चीज़ है। आम भी मीठा है, शक्कर भी मीठी है, तो शक्कर क्यों नहीं खाता इंसान, आम क्यों खाता है? क्योंकि वो मिठास ही अलग है। आपने वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया, आपने सिर्फ क्वेश्चन किया है। आपने सऊदी अरब के कुरान को फॉलो किया है जिसमें बता दिया ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। ठीक है, मक्का बना दिया, काबा बना दिया, सारे तरफ 5 स्टार होटल बना दिए। अब उसका माई से सऊदी में क्या क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा मेरे को नहीं बोलना, लेकिन ठीक है। तो ये बात को ज़रा दिमाग खोल के समझो कि वो कौन था। जमरूद का पेड़ था जहाँ पे एडम और ईव आए थे और सांप ने चढ़ के बोला था कि वो कुंडलिनी शक्ति थी, जहाँ पे जो ईड़ा और पिंगला है वो यहाँ मिले थे। और हिंदू धर्म में बताया गया, भगवान ने बताया, भगवान का शरीर पूरा ब्रह्मांड है और ये स्वर्ग है, डायमेंशन। अल्लाह ताला ने बताया, हमने बोल दिया उनको जाओ जन्नत में घूमो। कौन सी जन्नत थी वो? जब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि कोई इंसान जन्नत में आज तक नहीं गया, जन्नत में तो कोई नहीं गया, लेकिन प्रॉफिट अल्लाह ताला ने बता दिया कि आदम और हवा को हमने जन्नत में घूमने के लिए दे दिया। और फिर अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि इंसान कोई जन्नत में आज तक नहीं गया। कौन सी जन्नत है भाई? बाहर की क्या अंदर वाली? जैसे भगवत गीता में बताया, एज अबव सो बिलो, गैलेक्सी ऊपर भी अंदर भी है। तो थोड़ा आँख खोल के पढ़ोगे तो समझ में आएगा। पूरी कुरान कंप्लीट नहीं है। आज की नॉलेज से तुम उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते। उसमें आने वाले फ्यूचर की भी बातें लिखी है, आप उसको आज से जोड़ रहे हो तो आप कॉन्ट्राडिक्शन हो जा रहा है। फिर आप बोलते कुरान में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। भाई अगर अरेबिक लैंग्वेज के ही हरूफ की बात करते हुए तो वॉवल साउंड नहीं होने की वजह से 25 अलग अरेबिक लैंग्वेज में नहीं है कुरान। मेरा काम किसी को डिग्रेड नहीं करना, मेरा ये बोलना आँख खोल के देखो। किसी एक ग्रंथ में विश्वास मत करो। आप बोलोगे भगवत गीता ही पढ़ूंगा और कृष्णा मेरे भगवान है, आप लॉस्ट हो जाओगे। ठीक है,
3, 4, 5 धर्म की किताब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। सब लोगों ने एक ईश्वर की बात करी, ध्यान से उसको पाया जा सकता है, भक्ति से पाया जा सकता है, ज्ञान से पाया जा सकता है। तो तुम अपना ज्ञान का कोर्स तो कंप्लीट करो, ऊपर से आत्मज्ञान ऊपर वाला खुद दे देगा। अल्लाह ताला फरमा रहा है मेरी तरफ 1 कदम आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 2 कदम आगे बढ़ाऊंगा। तुम सोच रहे हो मस्जिद में कदम बढ़ाना जैसा, मैं नमाज़ पढ़ने जैसा, और वो चाह रहा है कि तुम इल्म में कदम आगे बढ़ाओ। जो तुम्हारे को आगे बाउंड्री दे दी गई कि इसके आगे मत जाना, ये तुम बिल्डिंग के कॉर्नर पे खड़े हो, ठीक है, तुमको गुरुओं ने बोल दिया इसके आगे मत जाना, गिर जाओगे, और तुम बोल रहे हो मेरी बिलीफ अल्लाह में, मैं देखना चाहता हूँ गिरता हूँ क्या नहीं गिरता हूँ। हो सकता है गिर जाओ, लेकिन गिरने के बाद में एक विश्वास तो रहेगा कि भाई अल्लाह के नाम पे गिरा था। जो अल्लाह के नाम पे नीचे गिरा तो फिर तो अल्लाह का काम है उसको उठाना। इसका मतलब ये नहीं सब लोग टेरिस पे से जम मार देंगे जाहिल लोग। इसका मतलब ये है कि आँख पे से पट्टी बांधो, आगे करके देखो। कोई बोल दिया भाई ये बंद कमरे में मत जाना, इसमें अंदर भूत है, और तुमने कभी ज़िंदगी में नहीं गए, कभी दरवाज़ा खोल के अंदर देखो तो सही भूत है भी है नहीं है। नहीं हाथ मत लगाना, हाथ लगाया तो दोज़ख में चले जाएगा। वाह, मतलब अल्लाह ताला ने फरमाया। मैं कि पहले मेरे को आज भी याद है, बचपन में मैंने मस्जिद में मौलाना को पूछा था कि अल्लाह ताला को किसने बनाया, अल्लाह ताला दिखने में कैसे। अरे सोचना भी मत, काफिर हो जाएगा, काफिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरे को डांट दी, मैं डर गया। बोले कभी ज़िंदगी में मत सोचना अल्लाह कैसे दिखते हैं, अल्लाह को किसने बनाया है। मैं बोला यार बाप रे बाप, मैं सोचता भी नहीं था, लेकिन दिल के अंदर तो ख्याल आते थे। अब वही दिल का ख्याल दबा के रखा था, तो एक दिन वॉल्केनो बन के फूटा वो। अब वॉल्केनो बन के फूटा तो कुंडलिनी कुंडली ज्ञान मिल गया। यही बात तुम लोगों को समझा रहा हो, लेकिन तुम लोग नहीं समझते भाई। यही होता है, बन दबता है, जब दब दब के वॉल्केनो फूटता है। सबको अपना अपना वॉल्केनो फोड़ने का है, लेकिन पहले तैयार तो हो अंदर, उसको उछालो तो सही ताकि वो फूटे। तुम्हारा तो वॉल्केनो ऐसे ही ठंडा पड़ा है, उसको कोई खोदेगा भी तो कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि अंदर कोई ज्ञान है ही नहीं। हमने ज्ञान के भूखे थे। जिक्र विदाउट फिकर इज नथिंग। भगवान का जाप बगैर भगवान की फिक्र के इज नथिंग। तू बस नाम कर राम 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 राम, दिन भर राम राम करते रहते। 1% भी उन लोग के पास में हिदायत नहीं होती, ठीक है। और कोई बस प्यासे को पानी पिलाता है और उसको भगवान मिल जाता है। ये सब ज्ञान की बात है। प्रॉफिट मोहम्मद के पास में बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग आते थे, उनको वो गाइड करते थे 1 to 1 में। उनको पूरी पब्लिक के बारे में, पब्लिक के सामने सवाल जवाब नहीं किए जाते थे। आप अभी बहुत सारे बोलेंगे भाई कुरान में तो नहीं लिखा, हदीस में तो नहीं लिखा है। कुरान और हदीस में वो बातें लिखी है जो प्रॉफिट मोहम्मद ने सबके सामने बताई। 1 on 1 में जितनों को बातें बताई वो सबको नहीं पता है, वो उन लोगों को पता है। तो जब आप सूफी टर्मिनोलॉजी को यूज़ करोगे और आप देखोगे कि कौन से लोगों को ज्ञान बांटने की बात बताई गई थी, जाकिर नाइक और दुनिया भर के जो है स्पीकर्स लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन लोग ज्ञान की नॉलेज दे रहे हैं। ज्ञान बहुत ज़रूरी है। जाकिर नाइक का नाम मेरा लेने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस्लामिक स्पीकर है, वो ज्ञान बांट रहे हैं। ज्ञान की ज़रूरत है आपको। हिंदू धर्म में भगवत गीता की भी ज़रूरत है, लेकिन कोई धर्म कंप्लीट नहीं है भाई। आप एक धर्म के थ्रू नैया पार नहीं कर सकते हो, आपको डिफरेंट स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा। तो वो ज्ञान जब अंदर भरेगा तब अपनी ऊर्जा बढ़ेगी ना। खाली लोग शक्तिपात कर देंगे, ऊपर से मोटर चालू कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे नीचे पानी भी तो होना चाहिए खींचने के लिए। पहले वो पानी को यहाँ तक खींच के भर के तो लेके आओ, तो मैं मोटर जब यहाँ लगाऊंगा तो वो फुहारे की तरह निकलेगा, ठीक है। अभी आपका तो पानी पूरा नीचे तक है, और मैं मोटर चालू भी कर दूंगा तो खाली मोटर मुँह करेगी, पानी ऊपर आएगा नहीं। तो वो चलो जाप कर करके पानी यहाँ पे लाओ तो सही, फिर कोई शक्तिपात करेगा तो फुहारा निकलेगा ना यार। ज्ञान की बातें ख़त्म करते हैं, मेरे को पता नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने बोले भैया पकाओ नहीं मिल रहा, आप बहुत अच्छा करते हो, बहुत बहुत थैंक यू भाई। ये अच्छा, मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ। ये जो लोग मेरे को मैसेज डालते हैं ना, भैया बहुत अच्छी बात करते हो, बहुत अच्छी बात करते हो, मैं ना सिर्फ बात करता हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी अच्छाई भरी है ना कि तुमको मेरी बात अच्छी लगती है। जो बुरा होगा, जिसके अंदर बुराई भरी